हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाला है रिलेटिव वेलोसिटी का मीन क्या होता है। कि जैसे बच्चों दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, अपनी अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, और यदि हम किसी एक ऑब्जेक्ट का स्पीड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड में जब हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, तो हम उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिस पर बच्चों हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बनते भी हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात करें, हम नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी, फिर इसकी अलग क्लास में बच्चों हम इसके कंडीशंस को करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है, आईआईटी में, मेंस में, इसी तरीके से हमने नीट में क्वेश्चन जो आते हैं उनके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनके कुछ कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ने वाले हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का भी समझ में है कि हम दो ऑब्जेक्ट, दो से ज़्यादा भी ले लेते हैं, यदि हम एक की स्पीड दूसरे की स्पीड में यदि कंपेयर करते हैं तो हमें जो वेलोसिटी प्राप्त होती है हम उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। सो यह डेफिनेशन हमने लिखा है कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स, हमने ऑब्जेक्ट ए और बी ले रखा है, मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, यदि डिफरेंट वेलोसिटी से वो अपने पास में ट्रेवल कर रही है, मोशन कर रही है, तो यदि किसी एक का वेलोसिटी आप किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में यदि फाइंड करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। अब बच्चों हम यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी को कुछ कॉन्सेप्चुअल समझने वाले हैं। कुछ हम दिमाग की बात से यदि बात करें तो हमें या हमने जो हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ चीज़ों को देखा है, कुछ के मोशन को देखा है, हम उसी को बेस मानते हुए हमारी रिलेटिव वेलोसिटी को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, हमें इन कंडीशंस पर रिलेटिव वेलोसिटीज फाइंड करना है। हम बात करते हैं बच्चों पहले फर्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये कह रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है बच्चों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जैसे मान लेता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, जो इस डायरेक्शन में, राइट इस डायरेक्शन में कितना स्पीड से मूव कर रहा है बच्चों, वी ए स्पीड से मूव कर रहा है। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास है, इस ऑब्जेक्ट को बी मान लेता हूं, और ये बी ऑब्जेक्ट बच्चों मानता हूं वी बी स्पीड से मूव कर रहा है। और मैंने कहा दोनों सेम डायरेक्शन की बात करें तो सेम डायरेक्शन में यह मूव कर लिया। अब यदि थोड़ा सा थिंक हम करें बच्चों, क्या थिंक हम करें तो देखते हैं। थिंक हम करें कि जैसे मान लो कि बच्चों ये डिवाइडर है, ठीक है, इस डिवाइडर पर आप खड़े हैं, ये आपकी पोजीशन है। अब पता चल रहा है कि इस साइड में भी कार इस साइड जा रही है और इस साइड में भी कार इस साइड जा रही है, और आप दोनों कारों को जाते हुए देख रहे हैं। आप दोनों कारों को जाते हुए देख रहे हैं, यहां से आप कार को जाते हुए देख रहे हैं भाई, ठीक है। और दोनों कारों को आप जाते हुए देख रहे हैं, होगा क्या? नॉर्मली हम बात करें कि उस कंडीशन में जैसे आपके पास इस तरीके से आप देख रहे हैं भाई, ठीक है, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं इनको, ये लो, ये इस तरीके से आप इधर देख रहे हैं, दोनों कारों को देख रहे हैं। आप ही देखना कि जैसे उनकी स्पीड की हम नॉर्मली बात करें, पहले हम इसको देख लेते कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मैं बात करूं कि आपको ए का स्पीड फाइंड करना बी के रेस्पेक्ट में, तो कार मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू, अच्छा अभी तो पहले पता करते हैं भाई किसका फाइंड कर रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसका बच्चों, बी का फाइंड कर, ए का फाइंड कर लेते हैं। चलो ऑब्जेक्ट ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये फाइंड करना आपको। तो देखो होगा क्या, अब आपको ये कारें मान लो जाती हुई दिख रही है, तो ये कार जितनी स्पीड से जा रही होगी आपको उतना स्पीड से दूर जाती हुई दिखाई देगी। मान लो कार ए आपने कार ए को देखा है और कार ए जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, दूसरी कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। पहली कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, दूसरी कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। आप यदि उस कार को देखेंगे भाई, तो उस कार को 60 वाली को देखेंगे तो 60 की स्पीड से जाती हुई दिखेगी, यानी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिखती है आपको जाते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको 1 आवर में 60 किलोमीटर जाते हुए दिखेगी, लेकिन ये 1 आवर में आपको 80 किलोमीटर आगे जाते हुए दिखेगी। ऐसा हम नॉर्मली बात करें तो, ठीक है। यदि
लेकिन इन दोनों के मिड में जो गैप बनेगा, इन दोनों के मिड में जो गैप बनेगा और दोनों कार में बैठे हुए व्यक्ति एक दूसरे की स्पीड को देखेंगे, दोनों कार में बैठे हुए व्यक्ति एक दूसरे की स्पीड को देखेंगे, तो बच्चों उन दोनों को एक दूसरे की स्पीड में जब कंपैरिजन करेंगे तो उन दोनों को अपनी स्पीड 60 और 80 एक दूसरे के कंपेयर में प्राप्त नहीं होगी। क्या कहा, वापस से सुने। यहां कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति दोनों कारों में नहीं बैठा हुआ है, ना ए कार में बैठा हुआ है ना बी कार में बैठा हुआ है। ए कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, बी कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों कारों को देख रहे हैं, मतलब दोनों कारों को ये व्यक्ति देख रहा है। अब यदि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो ये कार इस व्यक्ति को पीछे दिखाई देगी, ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो ये कार आगे उसको दिखाई देगी, क्योंकि स्पीड में वेरिएशन है। लेकिन इस व्यक्ति को पहली जो कार है वो 60 से दिखाई देगी और दूसरी कार उसको 80 से दिखाई देगी, स्पीड जितना है। लेकिन मान लो इन कारों में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अब ए कार में जो व्यक्ति बैठा हुआ वो बी कार को आगे चलते हुए देखेगा, लेकिन बी कार में जो व्यक्ति बैठा हुआ वो ए कार को पीछे चलते हुए देखेगा। तो दोनों का एक दूसरे के कंपैरिजन में स्पीड जो होगा बच्चों वो 60 और 80 तो नहीं हो सकता। क्या होगा, कैसे फाइंड करते वो हम सीख रहे। मैंने लिखा रिलेटिव वेलोसिटी हम बच्चों फाइंड कर रहे हैं। बच्चों किसका फाइंड कर रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट ए का फाइंड कर रहे हैं, तो ए का फाइंड कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखा जाएगा वी ए बी। क्या लिखा जाएगा, वी ए बी का मतलब ए का बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, और ये लिखा जाएगा ए में से बी के स्पीड को माइनस करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा बच्चों, ए की स्पीड में से बी की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। बात क्लियर है। अब इसी तरीके से हमें बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है। अभी समझाता हूं कैसे। रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है ऑब्जेक्ट बी का, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो इसको लिखा जाएगा बी का फाइंड करना है ए के रेस्पेक्ट में, तो आएगा बच्चों वी बी माइनस वी ए। यदि आपको बी का स्पीड फाइंड करना है ए के स्पीड के कंपैरिजन में, तो बी की स्पीड में से ए की स्पीड को माइनस कर देंगे। बात समझ में आई है, यानी हमने यहां माइनस किया है। यदि ए का स्पीड आप फाइंड कर रहे हैं बी के रेस्पेक्ट में, तो ए की स्पीड में से बी की स्पीड को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से बच्चों आपको बी का स्पीड फाइंड करना है ए के रेस्पेक्ट में, तो आप बी की स्पीड में से ए की स्पीड को माइनस कर देंगे। चलो समझते कैसे, अब समझते। अब यहां मान लो देखे कैसे, ये कार ए है अपने पास में, ये कार ए है, ठीक है। इसका स्पीड क्या है बच्चों, मान लो 80 मान लेते हैं, ये आगे चला रहा हूं इस कार को, ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। ये कार जो है, ये कार 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है। इसके बैक साइड में एक और कार है, और ये जो कार है, ये दूसरी जो कार है, सेकंड नंबर का जो कार है, वो पीछे इसके चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि इसका स्पीड कम है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है। ये कितने की स्पीड से चल रहा है बच्चों अपने पास में, ये 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है। अब हमें क्या करना है, ए का दूसरे के रेस्पेक्ट में बताना पड़ता है। अभी इनके व्यक्ति पीछे खड़ा था तो वो नहीं बता सकता था। क्यों नहीं बता सकता था, क्योंकि वो तो दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई व्यक्ति है और इसमें कोई व्यक्ति है, और दोनों एक दूसरे की स्पीड को देख रहे हैं, तो बेचारे जब ये देखेगा अपनी स्पीड को, तो ये लगेगा कि मेरी कार तो ओनली कितने की स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है। क्यों, क्योंकि वो किसके साथ कंपेयर कर रहा है, इस कार के साथ। ये कार ए मान लेता हूं, ये कार मान लेता हूं, बी मान लेता हूं। तो ए कार को यदि बी कार के साथ कंपेयर करेंगे, तो ए कार क्या बोलेगा कि मेरी जो इससे स्पीड है ओनली वो कितना ज्यादा है, ओनली 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो वो जब इसके साथ कंपेयर करेगा, जैसे मान लो कि मेरे पास 100 रुपए किसी में 50 रुपए, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा 100 रुपए, मैं ये बोलूंगा कि उससे 50 रुपए मेरे पास ज्यादा है, या उसके पास मेरे से 50 रुपए कम है। ये तो यही बात यहां पर होता है कि हमें कंपेयर करना होता है। यदि ए का स्पीड आप फाइंड कर रहे हैं बी के कंपैरिजन में, तो ए का स्पीड एग्जैक्टली होगा क्या, बी के साथ में 80 माइनस 60 होगा। क्या होगा बच्चों, 80 माइनस 60 होगा, क्योंकि एक जो कार है बी कार के से ओनली 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चल रहा है।
इसी तरीके यदि ये ज्यादा चल रहा है तो ये कम चल रहा है, और कितना कम चल रहा है, ये 20 कम चल रहा है। तो ये यदि हम इसमें से करेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यदि इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का साइन आ रहा है इसका मतलब वो कम चल रहा है, प्लस का आ रहा है इसका मतलब वो ज्यादा चल रहा है अपने पास में। जैसे अब यहाँ जैसे मुझे क्वेश्चन ही आ गया, मान लो कि मुझे अब ए का स्पीड बी के साथ फाइंड करना है, ए का स्पीड मुझे बी के साथ फाइंड करना, तो ए का स्पीड कितना बच्चों 80 है, बी का स्पीड कितना है 60 है, तो 20 किलोमीटर पर आवर आया। इसका मतलब ये हुआ कि ए कार जो है बी कार से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज चल रही है। यदि अब बी का स्पीड आपको फाइंड करना है तो बच्चों यह क्या लिखा जाएगा फॉर्मूले के बेसिस पर, बी का स्पीड कितना है 60 है, ए का स्पीड अपने पास कितना है 80 है, तो रिजल्ट क्या आएगा -20 आएगा किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हो गया कि माइनस का मतलब हो गया कि बी कार क्या चल रही है बच्चों, पीछे चल रही है, उससे पीछे चल रही है। कितनी स्पीड से पीछे चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे चल रहा है। तो यहां हमने क्या सीखा, कि दोनों एक दूसरे को यदि कंपेयर करेंगे तो वास्तव में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। आपको ए का स्पीड चाहिए तो ए की स्पीड में से बी की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, बी का स्पीड चाहिए तो बी की स्पीड में से ए की स्पीड को माइनस करेगा, तभी वो कंपैरिजन होगा, और कंपेयर होगा तभी हम ये कह सकते हैं कि वो एक का दूसरे के कंपैरिजन में रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये हमने क्या पढ़ा बच्चों, दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो तब। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का पढ़ते हैं तो ये नोट कर लीजिए एक बार आप फटाफट से। तो देखिए बच्चों, अब दोनों ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है इधर मूव कर रहा है वी ए स्पीड से, एक इधर मूव कर रहा है बच्चों, बी ऑब्जेक्ट है वी वी स्पीड से मूव कर रहा है। इसमें थोड़ा लॉजिक कंसेप्ट थोड़ा चेंज है। ठीक है, कैसे देखें, एक कार ये है अपने पास में, ये कार इधर जा रही है और एक कार इधर जा रही है, और दोनों कार में मान लो कोई पीछे की सीट पर व्यक्ति बैठे हुए हैं और दोनों कारों को देख रहे हैं एक दूसरे से। अब मान लो कि बच्चों ये कार जो है, ये कार मान लो 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और ये कार भी मान लेते हो बच्चों 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ही जा रहा है, दोनों सेम स्पीड से जा रहा है। अब हो क्या रहा है, इस कार में जैसे हमें कंपेयर करना है, मान लो ये ए कार है, ये ए, चलो ए इधर लिया है, ठीक है, तो ये बी कार ले लेते हैं और ये ए कार ले लेते हैं, ए कार इधर ले रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें। ठीक है, तो हम यदि ए कार में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो बी कार की स्पीड को मेजर करना चाह रहा है अपने कंपैरिजन में, हालांकि एग्जैक्टली यहाँ कोई थर्ड व्यक्ति है जो दोनों कार को देख रहा है, जो दोनों कार को मान लो देख रहा है, ठीक है भाई, इधर भी देख रहा है उधर भी देख रहा है वो, तो ये होगा क्या, ये बी कार उसको 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हुए दिख रही है, ए कार भी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हुए दिख रही है, क्योंकि इसको तो कंपेयर करना ही नहीं है। लेकिन मान लो ए कार में कोई व्यक्ति बैठा है, उसको ये देखना है कि मेरी बी कार से कितनी स्पीड से कार आगे चल रही है, चल तो अपोजिट रहा है। ऐसे बी को यदि ए कार के वेलोसिटी से स्पीड से कंपैरिजन करना, तो वो कैसे कंपेयर करेगा वो हमें सीखना है। अब आप देखना बच्चों, नॉर्मली यदि हम बात करें, देखना यदि ये 70 किलोमीटर पर आवर से राइट साइड में जा रहा है और ये 70 किलोमीटर पर आवर से लेफ्ट में आ रहा है और एक कार में व्यक्ति बैठा है, तो दोनों का जो गैप होगा ना बच्चों, दोनों का जो गैप होगा वो गैप होगा कितना, 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगा। दोनों का जो गैप होगा वो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगा। यदि ए कार राइट में जा रहा है, बी कार लेफ्ट में आ रहा है, तो ए कार 70 से जा रहा है, बी 70 से लेफ्ट में जा रहा है, तो दोनों की मिड की जो डिस्टेंस बढ़ेगी ना, वो 70 से बेचारा ये इधर भाग रहा है, ये 70 से इधर भाग रहा है, दोनों के गैप जो बनेगा वो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बनेगा। यानी अपोजिट हम नॉर्मली समझ सकते हैं, इस चीज को हम नॉर्मली समझ सकते हैं भाई, यदि हम बात करें सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा गैप कम रहेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं
अपोजिट में ये 70 से जा रहा है, ये 70 से जा रहा है, तो जो बीच में डिस्टेंस होगी वो बहुत जल्दी बनेगी, बहुत जल्दी ज्यादा बनेगी। क्यों बनेगी बहुत जल्दी ज्यादा? क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड ऐड होगी। क्या होगी बच्चों? ऐड होगी। प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम यदि खड़े हो जाइए आप बीच में रोड के, एक साइड डिवाइडर के कार इस साइड जा रही है, एक साइड इस साइड जा रही है, दोनों की स्पीड को देखिए, दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी दूर जाएगी। लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगी, एक दोनों का स्पीड में मान लो कोई वेरिएशन है तो आप भी देखना कि दोनों के गैप बहुत कम रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी माइनस किया है। लेकिन दोनों अपोजिट जा रहा है, दोनों अपोजिट जा रहा है, तो दोनों के बीच में जो गैप बनेगा वो बहुत कम टाइम में ज्यादा गैप बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ एक का दूसरे के कंपैरिजन में ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा। समझ रहे हैं इस बात को? यानी अब यदि मुझे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है किसका? कार ए का, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो लिखा तो वही जाएगा वी ए बी, फॉर्मूला तो बच्चों वही वी ए माइनस वी बी होगा, फॉर्मूला तो वही होगा। लेकिन होगा क्या? होगा क्या? बी क्या है, ए क्या है, इधर है, बी इधर है, तो मान लेता हूं कि बी है तो अपोजिट में ना, आता तो माइनस का, लेकिन बी अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन अपोजिट हो, कि दोनों की डायरेक्शन वेलोसिटी की तो अपोजिट है ना, तो वे बीच में रिलेटिव के लिए माइनस साइन आएगा। बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अपोजिट होने के कारण हम यहाँ माइनस साइन लिखेंगे और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। इसका मीन आप देख रहे हैं कि यदि रिलेटिव वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है और दोनों अपोजिट है तो एक गैप बहुत जल्दी बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि स्पीड यदि ए का बी का या बी का ए के साथ करते हैं कंपेयर तो वो ऐड होगा, ऐड हो रहा है। इसी तरीके से हम देखें, यदि आपने ए का फाइंड कर लिया बी के रेस्पेक्ट में, चलो स्पेस काफी लिख लेते हैं। अब बी का फाइंड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? हमें ऑब्जेक्ट या कार बी का फाइंड करना है, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? वी बी ए लिखा जाएगा। अब यहां देखें आएगा क्या बच्चों? आना तो वही वी बी माइनस वी ए है, लेकिन देखो मैंने कार बी को क्या ले रखा? अपोजिट ले रखा था, तो कार बी का स्पीड अपोजिट ले रखा, तो यह क्या आएगा? माइनस आएगा। हम देख रहे हैं माइनस माइनस भी क्या होगा? प्लस ही होगा, लेकिन रिजल्ट किसका आएगा बच्चों? माइनस का आएगा। और रिजल्ट माइनस का आने का मतलब हो गया कि दोनों कार में से एक कार यदि आपने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया तो इसका मतलब ये हो चुका है कि दोनों कार एक दूसरे के क्या अपोजिट है। किसी बच्चे के माइंड में आ रहा होगा कि फिर सर दोनों को माइनस में लीजिए, तो बच्चों दोनों का माइनस में लेंगे, माइनस माइनस फिर माइनस होगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो फिर सेम डायरेक्शन में आ चुकी है। माइनस माइनस का मतलब हो गया जैसे ये एक को हमने कहा लिया, एक को पॉजिटिव में लिया, तो एक तो क्या हो गया बच्चों? प्लस, मान लो प्लस एक्स डायरेक्शन में है। दूसरे को माइनस लिया तो क्या हो गया? माइनस एक्स डायरेक्शन हो गई, तो अपोजिट हो गया ना। यदि मैं दोनों को माइनस लेता तो मान लो ए का स्पीड किस में हो गया? माइनस एक्स में हो गया, और बी के स्पीड को भी यदि माइनस में लेता तो वो भी माइनस एक्स में हो गया। तो दोनों को नेगेटिव लेने पे देखो बच्चों डायरेक्शन सेम हो गई, तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, और एक को नेगेटिव हम कोशिश ये करते हैं या तो वो खुद बता दे कौन अपोजिट है, क्वेश्चन में नहीं बताता है तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो सेकंड वाले का वेलोसिटी क्या मान लेंगे बच्चों? नेगेटिव मान लेंगे, तो सेकंड वाले का वेलोसिटी नेगेटिव हो जाता है। बच्चों बात क्लियर है अपने पास में? आप फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए एक बात और बता देता हूँ, जैसे बच्चों वेलोसिटी का हो रहा है वैसे एक्सेलरेशन का भी हो सकता है, आपसे एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है। एक्सेलरेशन फाइंड करना हो ए का एक्सेलरेशन बी के कंपैरिजन में, तो एज इट इज पोर्शन हम सोल्व करेंगे, जहां जहां वेलोसिटी आएगा वहां वहां हम एक्सेलरेशन ले सकते हैं। बात क्लियर है? और यहां से क्या बात समझ में आ रहा है कि वी ए बी क्या होता है बच्चों? माइनस वी बी ए होगा, दोनों कंडीशन में देख सकते हैं चाहे। तो इसी तरीके से एक्सेलरेशन जो होगा वो भी क्या होगा बच्चों? अपने पास में यही होगा दोनों कंडीशन में। क्लियर है? अब थर्ड कंडीशन को हम देखते हैं, ये नोट कर लो जब तक आप। अब देखते हैं बच्चों थर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों इस थर्ड का। दो ऑब्जेक्ट यदि एक थीटा एंगल से मूव करे, एक ऑब्जेक्ट है ए, स्पीड वी ए ले लेते, दूसरा बी है बच्चों, इसका स्पीड वी बी ले लेते, और दोनों के मिड में एंगल थीटा बन रहा है, थर्ड कंडीशन है।
तो यदि हमें स्पीड फाइंड करना है किसी के रेस्पेक्ट में, तो हम एंगल थीटा होने की कंडीशन पे क्या करेंगे, पैरेललोग्राम के जैसे एक मेथड यूज ले लेते, ए का स्क्वायर बी के स्पीड का स्क्वायर 2va vb cos थीटा, और यह ऑलवेज साइन आप किसका लेंगे बच्चों, माइनस का लेंगे। तो यदि दो ऑब्जेक्ट अपने पास में कैसे मूव कर रहे हैं बच्चों, थीटा एंगल से मूव कर रहे हैं, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम इस फॉर्मूले से, पैरेललोग्राम के जैसे फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। बढ़िया साइन किसका आता है, माइनस का आता है। ठीक है, नोट करें आप फटाफट। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम रेन, जो बरसात होती है, कोई अम्ब्रेला आपको पकड़ना है, या मान लो आप एयर के साथ में चल रहे, हवा चल रही है, बरसात हो रही है, आपको कैसे डायरेक्शन में चलना चाहिए, अम्ब्रेला को किस एंगल से बनना चाहिए, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आपको स्विमिंग के दौरान आपको एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री के पहुंचना, कम टाइम में पहुंचना, किसने एंगल से जाए, पानी का बहाव किस तरीके से, फ्लो कैसे हो रहा है। तो इस तरीके से रिगार्डिंग भी कुछ रिलेटिव वेलोसिटीज के क्वेश्चन आते हैं, जिनका डिस्कशन हम पर्टिकुलर क्लासेस में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम रेन से रिलेटेड जो भी रिलेटिव वेलोसिटीज के क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट का स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।